नदी के किनारे एक वृक्ष पर कई प्रकार के पक्षी रहते थे। उनके बीच में एक सारस और एक कौवा भी रहते थे। सारस नेक, परोपकारी, परिश्रमी और दयालु था, परंतु कौवा बहुत ही स्वार्थी, दुष्ट, आलसी और निर्दयी था। वो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। सारस हर किसी की मदद करता था, सबके संपर्क में रहता था। एक दिन कोयल उड़कर सारस के पास आ गई। सारस भैया, मेरे एक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, जरा देख लेते तो अच्छा होता। चलो, छोटे चुन्नू को देख लेता हूं, कल तक बहुत हंस खेल रहा था। सारस कोयल के बच्चे के पास पहुंच गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ चुन्नू, बहुत चुपचाप बैठे हो? रुक जाओ, अभी मैं औषधि लाता हूं, तुम्हें खिलाता हूं, तुम उछलने लगोगे। सारस वहां से तुरंत उड़ा और पास जंगल में जाकर जड़ी बूटी लेकर कोयल के घोंसले के पास आ गया। उसने कोयल के बच्चे को जड़ी बूटी खिलाई। सारस बोला, तुम तो एकदम बहादुर बच्चे हो, अब दवा पी जाओ, बीमारी भाग जाएगी। सारस की बात सुनकर चुन्नू भैया मुस्कुराने लगे। एक दिन कौवा कहीं दूर चला गया था। सारस वहीं पर पेड़ के पास बैठा था। एक बाज कहीं से उड़ते हुए आया और उसी पेड़ पर बैठ गया। उसने देखा कि कौवे के घोंसले में कौवा है ही नहीं। दो बच्चे उदास होकर बैठे थे। बाज उनके पास गया और उन्हें डराने लगा। बच्चे उससे डरकर चिल्लाने लगे, तुम यहाँ से चले जाओ, सारस काका हमें बचाओ, यह बाज हमें मार देगा। सारस झट से उड़कर कौवे के घोंसले के पास पहुंच गया और बोला, डरो नहीं बच्चों, मैं आ रहा हूं, अभी इस बाज की खबर लेता हूं। उसने बाज को भी ललकारा, ए बाज, यहां से चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे सारस, तू दूसरों के बच्चों के लिए मुझसे दुश्मनी मत ले, बीच में मत आ। यहां हम सारे पंछी एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करते हैं, कोई भी बाहरी पंछी हमारी एकता को भंग नहीं कर सकता। बाज ने जब सारस के तीखे तेवर देखे तो भागने में ही भलाई समझी। दोनों बच्चे उसे उड़कर जाते हुए देखकर बहुत ही खुश हो गए। इतने में तेज तूफान आ गया और कुछ देर में पानी बरसने लगा। सब पक्षी अपने अपने घोंसले में छिप गए। कौवा अभी भी नहीं आया था। उसके बच्चे फिर डरने लगे। बरसात तेज हो चुकी थी। कौवा का घोंसला सही स्थान पर ना होने के कारण उस पर बरसात का पानी टपक रहा था। दोनों बच्चे ठंड से ठिठुर गए थे। सारस को उनकी चिंता हो रही थी। वो उड़कर कौवे के घोंसले के पास पहुंच गया। कौवे का बच्चा बोला, काका, टपकते पानी और बौछार से हम भीग रहे हैं, हमें ठंड भी लग रही है। सारस बोला, बच्चों फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। सारस ने कौवे के घोंसले को सही किया और उसके ऊपर पेड़ की डाल पर कुछ बड़े पत्ते भी रख दिए। इस तरह से दोनों बच्चों की बरसात से पूरी तरह से सुरक्षा हो गई और इसके बाद सारस वहां से चला गया। कुछ देर के बाद कौवा आ गया। कौवे के बच्चे ने सारी बात बताई। कौवा भाई, बड़ी देर के बाद आए आप, क्या आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? मैं अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता हूँ, मुझे सिखाओ मत, मैं सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा चालाक हूँ। मैं जानता हूं कि आप बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, लेकिन मैं आपके बच्चों के भले के लिए ही तो कह रहा हूं। मैं अपने बच्चों के भले के बारे में तुमसे ज्यादा सोचता हूँ। कौवे की यह बात सुनकर सारस शांत हो गया। एक कोयल उसके पास उड़कर आई। सारस भाई, आप कितने नेक हैं, आपने कौवे की भले की बात कही, लेकिन वह दुष्ट आपका ही अपमान करता रहा। इस दुष्ट को समझाना व्यर्थ है। मैंने अपना काम किया और उसने उसका काम किया, भगवान उसे अच्छी बुद्धि दे। सभी पक्षी सारस के गुणों के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। कौवे का स्वभाव सभी जानते थे, इसलिए उससे कोई ज्यादा संबंध नहीं रखता था। सभी पक्षी सारस को बहुत आदर भाव से बुलाते थे। कौवे को सारस से बड़ी जलन होने लगी। जेठ महीने की दोपहरी में गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई थी। एक गोरिल्ला थका हारा आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कुछ फल भी खाए और आराम करने के लिए उस विशाल वृक्ष के नीचे आकर लेट गया। सारस ने देखा कि तेज धूप पेड़ से छनकर सीधे उस गोरिल्ले के मुंह पर पड़ रही थी। सारस ने अपने मन में सोचा कि यह कड़ी धूप इस गोरिल्ले की नींद में विघ्न डाल सकती है। बेचारा थका हारा सोया हुआ है, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सारस को एक तरकीब सूझी।
और वो पेड़ की डाल पर चढ़ गया। वो उस स्थान पर बैठ गया जहां से धूप पत्तियों के बीच से गोरिल्ले के मुंह पर आ रही थी। सारस ने अपने दोनों पंख फैला लिए और धूप को गोरिल्ले तक पहुंचने से रोक दिया। गोरिल्ला बड़े आराम से सो रहा था और सारस पंख फैलाए उसकी सुरक्षा कर रहा था। कौवा कहीं से भटकते हुए वहां पर पहुंच गया। उसने जब यह दृश्य देखा तो उसके शैतानी दिमाग में एक विचार आ गया। वो सोचने लगा कि यह सारस हमेशा अच्छा पक्षी बना रहता है, आज मैं कुछ ऐसा करूं कि इसका बेड़ा गर्क हो जाए। कौवा उड़ा और उसने जाकर गोरिल्ले के मुख पर बीट करके उड़ गया। गोरिल्ला नींद से जाग उठा। अपने मुख की दुर्दशा देखकर वो गुस्से से लाल हो गया। अरे किस दुष्ट पक्षी ने ऐसी हरकत की? अगर वो मेरे हाथ लग गया तो आज उसकी खैर नहीं। गोरिल्ले ने पेड़ के ऊपर नजर दौड़ाई। सारस पंख फैलाए हुए बैठा था। गोरिल्ले ने सोचा कि यह करतूत इसी सारस की है। गोरिल्ला पेड़ पर चढ़ा और उसने सारस का गला पकड़कर उसे दबोच लिया। सारस कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। कोयल ने जब यह दृश्य देखा तो वो झट से उड़कर आ गई। गोरिल्ला भाई रुक जाओ, सारस निर्दोष है। एक दुष्ट कौवे ने आपके मुंह पे बीट की है। यहाँ तो बेचारा आपको धूप से बचा रहा था। आपके चेहरे पे धूप ना आए इसलिए पंख फैला के बैठा था। गोरिल्ले ने झट से सारस की गर्दन छोड़ दी। कोयल बहन, बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे यह सच्चाई बता दी, वरना आज मुझसे एक निर्दोष और नेक पक्षी का कत्ल हो जाता। हे सारस भाई, मुझे क्षमा कर दो। हे दुष्ट कौवे, रुक जा। आज तेरा आखिरी दिन आ गया है। अब तुझे इस जंगल में कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मेरे हाथ मिल गया तो सीधे शमशान मिलेगा। कौवा उड़कर इधर उधर उड़ता रहा। हर पक्षी ने उसका बहिष्कार कर दिया। सज्जन कभी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते और दुष्ट अपनी गंदी करतूतों से कभी बाज नहीं आते। सज्जन व्यक्ति को अपने व्यवहार और कर्म से समाज में सम्मान और यश मिलता है और दुष्ट से सभी घृणा करते हैं।